गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आपका इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले मैं उन्हीं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने कमेंट्स में अपना रोल नंबर, अपना नाम लिखा। जो विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं ये कहना जरूर चाहूँगा, जो विद्यार्थी वीडियो देखते हैं वो ज़रूर अपना नाम और रोल नंबर ज़रूर लिखे, जो उनके व्यापक मूल्यांकन में उनको फ़ायदा पहुँचाएंगे। बात करते हैं, पिछले वीडियो को हमने देखा था। उस वीडियो में बात की थी विशिष्ट बालकों के बारे में, और विशिष्ट बालक कौन बालक होते हैं, उनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है, या विशिष्ट बालकों के प्रकारों के बारे में हमने समझा था। आज उसी बिंदु में आगे बढ़ाते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा समस्या। विशिष्ट बालकों की शिक्षा समस्या कि विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने के लिए कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 बिंदुओं के अंतर्गत उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है विशिष्ट बालकों को समझने की समस्या कि एक शिक्षक के सामने या किसी व्यक्ति के सामने एक विशिष्ट बालक को समझने का मतलब ये है कि उस बालक की आदत, उसके व्यवहार, उसकी रुचि, उनकी अभिवृत्ति, उसका संवेगात्मक विकास, उनके बोलचाल का ढंग, इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि यह बालक सामान्य बालकों से बहुत ही अलग होते हैं। अगर हमें उस बालक के बारे में पूर्व ही ये जानकारी मिल जाए कि यह बालक मंदबुद्धि बालक है, या इस बालक का व्यवहार गुस्से की प्रवृत्ति वाला है, या ये बालक अचानक भावात्मक रूप धारण कर लेता है, या अचानक रोने लग जाता है, इस प्रकार से उसके व्यवहार के बारे में हमें जानकारी हो जाती है, तो हम उस बालक के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अच्छा का तात्पर्य है कि उस बालक के बारे में जानकारी होने के बाद हम ये जान पाएंगे कि इस बालक के साथ हमें इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जो विशिष्ट बालक होते हैं, उन बालकों के लिए बहुत ही स्नेह की आवश्यकता होती है, भावात्मक रूप से उनको मजबूत करने की आवश्यकता होती है। उनमें किसी प्रकार का जो भय होता है, उस भय को समाप्त करने या उस भय को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विशिष्ट बालक को सबसे पहले उसको समझना, उसकी कौन कौन सी रुचियां हैं, कौन कौन सी इच्छाएं हैं, कैसा व्यवहार करता है, उसके बारे में हमें पहले से जानकारी ले लेनी चाहिए। तभी हम उस विशिष्ट बालक के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो पहली समस्या यही है कि उस बालक को हम किस प्रकार से समझें। तो किस प्रकार से समझें, इसका मतलब ये है कि उस बालक के विगत के बारे में, उस बालक के पूर्व व्यवहार के बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। आगे बात करते हैं औपचारिक समस्या। औपचारिक समस्या का मतलब ये होता है कि जहाँ पर सामान्य बालकों को ध्यान में रखते हुए किसी भी कक्ष में शिक्षण कार्य करवाया जाता है, वहाँ विशिष्ट बालकों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। पाठ्यक्रम भी सामान्य बालकों को मद्देनजर रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार की शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के कार्य करने से एक विशिष्ट बालक में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जो विशिष्ट बालक है, मान लीजिए वह मंदबुद्धि बालक है,
विकलांग बालक है, तो उस मंदबुद्धि बालक को कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा उपयोगी है, उस विधि का प्रयोग या उसके लिए कुछ विशिष्ट सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। लेकिन शिक्षक के सामने समस्या आ जाती है कि मैं 1 या 2 बालक के लिए ऐसा कार्य नहीं कर सकता, और ऐसा कार्य नहीं करता है तो उस बालक की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। इसलिए जो औपचारिक पाठ्यक्रम हो, औपचारिक कोई कार्य हो या औपचारिक रूप से हम कुछ सीखना चाहते हैं तो वो हम नहीं सीख पाते, क्योंकि उन बालकों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण की, विशिष्ट शिक्षण की, विशिष्ट सहायक सामग्री की, विशिष्ट पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है, जो एक किसी समय में या पाबंदी में हम उसको बंद करके उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकते या उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो इसलिए एक औपचारिक समस्याएं भी बालक के सामने आती हैं। फिर बात करें व्यवसायिक प्रशिक्षण की। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण मतलब ये है कि अधिकतर जितने भी व्यवसाय व्यक्ति सीखता है तो सामान्य लोगों के लिए बनाए जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति होता है वो किसी भी व्यवसाय में दक्ष हो सकता है, किसी भी व्यवसाय में अनुभव ले सकता है, लेकिन जो बेचारे विशिष्ट बालक हैं उन बालकों के लिए तो विशेष प्रकार के व्यवसाय भी उपलब्ध कराने होंगे, उनके लिए विशेष प्रशिक्षण संस्थान भी होने चाहिए, उनके लिए विशेष विशेषज्ञ होने चाहिए, उनके लिए दक्ष और योग्यता के अनुकूल शिक्षक होने चाहिए, तभी उसके व्यवहार को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि व्यवसाय प्रशिक्षण की समस्या का मतलब यही है कि एक विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालकों के लिए तुरंत किसी प्रकार का व्यवसाय मिलना आसान नहीं है, क्यों? उनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक उदाहरण मान लीजिए, सेना की भर्ती हो रही है और किसी व्यक्ति के दोनों पैर नहीं है, क्या वह व्यक्ति सेना में भर्ती हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस बालक में और दूसरी प्रतिभा है जहां पर वह दौड़ करके अपनी भागीदारी नहीं दे सकता, उस कार्य को नहीं कर सकता, लेकिन उससे भी अच्छा कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसके स्वाभिमान को जगाने की आवश्यकता है, उसके अंतर्गत जो डर है, जो भय है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम उनकी समस्याओं का समाधान करके उस बालक को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक शिक्षण करवाते समय उन विशिष्ट बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दें, उसके पहले इन 3 समस्याओं से गुजरना होता है। एक बार फिर से देख लें कि विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने से पहले कौन कौन सी समस्याएं सामान्य रूप से आती हैं। तो 3 समस्याओं का आप विशेष ध्यान रखें और भी आप बढ़ा सकते हैं। पहली ये कि विशिष्ट बालकों को समझने की समस्या, कि अगर हमें अनुभव ही नहीं है कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, किस प्रकार की उनकी पहचान होती है, कैसा उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, तो यह अगर शिक्षक को आता है, इन शिक्षक जिनके बारे में मालूम है, उनकी प्रवृत्ति के बारे में मालूम है, तो उन समस्याओं का मुकाबला कर पाएगा। फिर है औपचारिक समस्या। औपचारिक समस्या का मतलब ये होता है कि जितना भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो सामान्य बालकों को देख करके बनाया जाता है। जब भी क्लास के अंतर्गत तो विकलांग बालक भी बैठा है, अंधा बालक भी बैठा है, बहरा बालक भी बैठा है, तो उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन उनके लिए कौन से शिक्षण विधि का उपयोग करें, तो उसके लिए शिक्षक दक्ष होना जरूरी है। और तीसरा व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्या। अब टीचर के या एक प्रशिक्षणार्थी के मन में, जो प्रशिक्षण दे रहा है उसके मन में ये हो जाता है कि मैं विशिष्ट बालकों के सामने किस प्रकार का एक व्यवसाय डेवलप करूं, किस प्रकार के रोजगार की बात करूं, कि आप किस प्रकार का कार्य करके और अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं या आपका भविष्य सुरक्षित है। तो उस प्रकार के कार्य को करने के लिए टीचर को सबसे पहले खुद को कुशल होना जरूरी है। तो इस प्रकार से आज हमने जो विशिष्ट बालक है उनकी समस्याओं के बारे में जाना। अब हम अगली वीडियो में इन समस्याओं के बारे में
किस प्रकार से हम निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत